सुंदर दिखना सबको पसंद है और सुंदर और स्मार्ट दिखने की ये परंपरा हमारे सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही इंसान इसके पीछे भागता रहा है। स्किन केयर एक क्रूशियल पार्ट है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जाने अनजाने में नज़रअंदाज करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी स्किन के लिए क्या सही है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं स्किन केयर रूटीन की, तो उसके होल एंड सोल सोल्जर, जी हाँ, सनस्क्रीन, इसके बारे में बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आजकल के बदलते ज़माने में, बदलते क्लाइमेट में, ग्लोबल वार्मिंग की जब हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है, हर सीज़न में, साल के हर दिन हमें स्किन केयर रूटीन की ज़रूरत तो रहती ही है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं और सनस्क्रीन की बहुत सारे मिस्ट्रीज़ को अनकवर करते हैं। हमारी ये जर्नी सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट का आज का नया एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर है। वेलकम एवरीवन टू सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट अनुजा पुरोहित और आज सनस्क्रीन के बारे में बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं बड़ोदरा में। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और साथ में सनस्क्रीन के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें बताने वाले हैं जिससे हम हमारे स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बना सकेंगे। So, let's welcome our expert on our podcast, Dr. Stuti Mahajan Khandelwal. Dr. Stuti, welcome to our podcast. थैंक यू। Before starting, डॉक्टर स्तुति खुद इतनी ब्यूटीफुल है, तो चलिए उनसे उनके ब्यूटी सीक्रेट्स जानते हैं। डॉक्टर, आप खुद इतनी ब्यूटीफुल हैं, आप अपना स्किन केयर रूटीन कैसे करती हैं? So obviously God gift and mom's blessings, Of course. but that stays, मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे साथ 25 या 30 इयर्स की एज तक चलता है। जी। उसके बाद बॉडी या हमारा स्किन बोलता है कि नाउ यू नीड सम रूटीन, Of course. राइट? सो स्किन केयर रूटीन, घर का खाना, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड ऑब्वियसली कुछ प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे आपका स्किन डिमांड करता है, जी। यू हैव टू डू। वाओ, तो बैलेंस लाइफ और उसके साथ एक्टिव लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। करेक्ट। डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम अ डॉक्टर और डर्मेटोलॉजी एज अ स्पेशलाइजेशन, व्हाई? So, for becoming doctor, it was like I love to talk. Oh. I love to talk to people. So, and this is a branch where daily I meet so many people and I communicate with them throughout the day. Yes. And that keeps me very motivated and positive. Becoming dermatologist was, yes, it was my passion, like to make others beautiful, to make them gorgeous, and there was a time जब एक्ने का इतना ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था। Yes. और एक्ने के स्कार रह जाया करते थे। So I always wanted, and those people whenever I used to meet them, they used to feel depressed. So during my MBBS I decided I'll opt for dermatology. वाओ, डॉक्टर स्तुति ने ये बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि जब एक्ने या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम की बात आती है तो उसके हमारे इमोशनल जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। डॉक्टर स्तुति, रिगार्डिंग दिस, आपके करियर में क्या कोई ऐसा मेमोरेबल केस है जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो या आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा हो? एनीथिंग टू शेयर विद अस? Yes. So 2015 और 16 के अराउंड एक पेशेंट आया, लड़की थी, एंड शी वॉज लुकिंग फॉर अ गाय, एंड शी यूज टू टेल मी कि बिकॉज मुझे बहुत पिम्पल्स हैं, अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, ऊपर से मैं पढ़ लिया है, मैं बहुत अच्छी जॉब करती हूँ, लड़कों की डिमांड में एजुकेशन भी थोड़ा लड़कियों के लिए पीछे आता है कि एजुकेटेड ज़्यादा हो तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शी टोल्ड मी दिस थिंग, राइट? तो शी वॉज लाइक कि और अच्छी नहीं दिखती हूँ, इंडिया में वो ज़्यादा मैटर करता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरा मतलब, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, जो मुझे देख के बहुत ही, मैंने बोला तुम शांति रखो, 6 months दो, हम लोग धीरे धीरे पिंपल्स भी ट्रीट करेंगे, पिंपल्स के स्कार्स भी ट्रीट करेंगे, एंड आई थिंक विद इन 6 months
वो आई एंड शी वाज लाइक वेरी हैप्पी, मैडम अब मेरे स्कार्स भी अच्छे कर दो। ऑब्वियसली इन कॉस्मेटिक आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कभी नहीं खत्म होती है। 10 पिंपल्स हो तो फिर पिगमेंटेशन जाए, फिर स्कार जाए, फिर लगता है Right. अब अंडर आई भी जाए। तो लेकिन 1 ईयर के बाद वो एक बहुत सुंदर मस्त अपना वो अपने दिल से ऐसे चॉकलेट्स और सब बनाकर घर से Wow. लाई कि मैडम ये आपके लिए गिफ्ट है, और मुझे बहुत अच्छा लड़का मिला है एंड ही इज़ एडमायरिंग मी कि यू आर सो ब्यूटीफुल। एंड वो मेरे लिए, मैंने ज़िंदगी में पिछले 30 ईयर से मैं यही सुन रही हूँ कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम इतनी अच्छी नहीं दिखती हो, तुम्हें इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। एंड ही इज़ अप्रिशिएटिंग मी। मेरी आगे की लाइफ सक्सेसफुल, मतलब मेरी आगे की लाइफ बहुत और भी अच्छी ज्यादा हो गई। ब्यूटीफुल बने। हाँ, आपके वजह से। सो दिस इज़ अ मेमोरेबल ऑफ कोर्स ऐसी चीजें सुन के बहुत अच्छा ही लगता होगा कि आपकी ट्रीटमेंट की वजह से या आपकी एडवाइस की वजह से किसी की ज़िंदगी आई गेस 360 डिग्री बदल गई हो, उनकी पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट। सोसाइटी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनसे हम जज किए जाते हैं, स्किन का कॉम्प्लेक्शन हो या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम्स हो। तो डॉक्टर स्तुति आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप देखते हैं कि पेशेंट्स डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं स्किन के रिगार्डिंग? सो हमारे स्किन को हम लोग 2 तरह से डिवाइड करते हैं, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। क्लिनिकल में आप समझिए एलर्जी, फंगल इन्फेक्शंस, इन सब के पेशेंट्स रूटीनली आते हैं, ओके। ठीक है? और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी पिंपल्स के पेशेंट जैसे हमने बात की, राइट। हेयर फॉल के पेशेंट्स हैं, पिगमेंटेशन है, और आजकल जिसे कुछ नहीं है दे ऑल्सो थिंक कि हमें टू मेंटेन अवर स्किन या और अच्छा हो सके या हमें जल्दी एजिंग ना हो जाए, विच वी Right. कॉल एज एंटी एजिंग, ओके। वो पेशेंट्स भी काफ़ी आते हैं। जी। अब बात करते हैं रेनी सीजन के बारे में। डॉक्टर स्तुति, जब मॉनसून का समय होता है, क्या-क्या मेजर चैलेंजेस लोग फेस करते हैं जिससे स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं? मॉनसून आते ही सबसे पहले तो रिलीफ होता है कि अभी गर्मी से राहत बिल्कुल। मिली, करेक्ट। बट येस, ड्राई स्किन होता है जिसकी वजह से फ्लेकी होता है, एलर्जीज होते हैं। ओके। सेकेंड, ऑयली स्किन होता है, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी जी। ऑयली स्किन होने लगती है। सनस्क्रीन्स अगर आप पेशेंट्स लगा रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत चिप लग रहा है, Yes. जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स एंड एक्ने होने के चांसेस भी होते हैं। थर्ड इज़ हेयर्स काफ़ी फ्रीजी हो जाते हैं, डैंड्रफ होने लगता है, हेयर फॉल भी पेशेंट्स मानसून में कंप्लेन करते हैं। राइट। फोर्थ इज़ फंगल इन्फेक्शन। सो बेसिकली क्योंकि मौसम में बहुत ह्यूमिडिटी है, अगर हम अपने आप को ड्राई नहीं रखते हैं Yes. तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रेनी सीजन और ये स्किन प्रॉब्लम्स में सनस्क्रीन का क्या मेन रोल है? क्योंकि क्लाउडी वेदर होता है तो पेशेंट्स को लगता है कि अब हमें सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली। बट ऐसा नहीं होता है। सनस्क्रीन हम लगाते हैं यूवी प्रोटेक्शन के लिए, एंड जब तक डे है तब तक यूवी रेज हैं। जी। सो यूवी रेज से प्रोटेक्शन करने के लिए भले क्लाउडी वेदर हो या सनी वेदर हो, सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी है। तो डॉक्टर, रेनी सीजन में हमारा स्किन केयर का क्या रूटीन रहना चाहिए? क्या वो समर सीजन के स्किन केयर रूटीन से अलग होगा? सो क्योंकि समर्स में डिहाइड्रेशन रहता है तो यस। पेशेंट को ड्राइनेस भी होता है, तो सनस्क्रीन का हमारा जो टेक्सचर है वो थोड़ा हम लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं। ओके। एंड रेनी सीजन में बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि बार बार हमारे फेस पे ऑयल आ जाता है। Yes. स्पेशली ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स होता है, जिसको ड्राई स्किन है वो अपना माइल्ड जो क्लिनजिंग यूज़ कर रहे हैं समर में, विंटर में वो लोग रेनी में भी वही यूज़ करते हैं। Okay. उन लोगों के सनस्क्रीन्स भी जो रहते हैं हम्म। वो सेंसिटिव स्किन के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। बट अगर ह्यूमिड हो रहा है, ऑयली बहुत हो रहा है, तो हम लोग सनस्क्रीन जेल बेस्ड सनस्क्रीन के ऊपर शिफ्ट करते हैं। Right. फेस वॉश जो रहता है वो AHA BHA मतलब एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश के ऊपर Okay. शिफ्ट करते हैं, राइट। जी। एंड नाइट रूटीन्स भी हम लोग थोड़ा ऐसा देते हैं सो दैट इट कैन बी एक्सफोलिएटेड एंड ब्रेकआउट्स पेशेंट्स को ना हो। जब मॉनसून में स्किन केयर की बात आती है तब सवाल ये उठता है कि कैसा स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। डॉक्टर स्तुति, मॉनसून का स्किन केयर रूटीन समर सीजन के स्किन केयर रूटीन से अलग होता है या दोनों सेम होते हैं, कैसा होता है? सो मॉनसून में काफ़ी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, जी। सो ऑयली स्किन होने लगता है, तो पेशेंट का मॉर्निंग रूटीन जैसे अगर पेशेंट ने स्टार्ट किया तो क्लिनज़र यूज़ किया। क्लिनज़र AHA BHA
जो आजकल हम लोग सुन रहे हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, मतलब सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, थोड़ा एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश यूज़ करना है। सनस्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा, तो वो ह्यूमिड पसीने के साथ निकल जाएगा। तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करना है, दिन में 2 बार लगाना है, मिनिमम 2 बार लगाना है, राइट। एंड नाइट में सैलिसिलिक एसिड के सीरम्स आते हैं, रेटिनॉइड, पर ऑब्वियसली इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आपका ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो आपके ऊपर जेल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करेगा, आपके ऊपर सेम सैलिसिलिक फेस वॉश नहीं अप्लाई करेगा। जी, आपने एक टर्म यूज़ की, जेल बेस्ड सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन कितने तरह के होते हैं और क्या डिफरेंस होता है उनके मोड ऑफ एक्शन में? सनस्क्रीन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, लाइक क्रीम्स में आता है। जिन लोगों को ड्राई स्किन हो वो लोग क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। जिन जेल बेस्ड सनस्क्रीन आता है, जहाँ पे ऑयली स्किन होता है उन लोगों के लिए हम लोग जेल बेस्ड सनस्क्रीन रेकमेंड करते हैं। सनस्क्रीन के आजकल स्टिक्स एंड स्प्रेज भी आने लगे हैं। सो मेकअप अप्लाई किया है एंड उसके ऊपर अगर रीएप्लीकेशन करना है तो सनस्क्रीन का स्प्रे यूज़ किया जाता है। सनस्क्रीन के लोशंस आते हैं। सो फॉर बिगर एरियाज लाइक हाथों पे अगर सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। देयर आर टिंट बेस्ड सनस्क्रीन अवेलेबल इन द मार्केट। जिन लोगों को थोड़ा पिगमेंटेशन या डल स्किन है या जो रूटीन मेकअप करते हैं बट उनको नहीं करना है, सो दे ऑप्ट फॉर टिंट बेस्ड सनस्क्रीन, सो दैट उससे थोड़ा मेकअप बेस्ड लुक भी आता है। जी, हम ये मानते हैं कि सुंदर दिखना ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही ह्यूमन काइंड का एक मोटिव सा रहा है, पर हम इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। डॉक्टर स्तुति, आजकल क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम सनस्क्रीन के बारे में बात करें और ख़ासकर इस बारे में कि सनस्क्रीन का ब्यूटी के साथ क्या रिलेशन है, और अगर सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो क्या ड्रॉबैक्स होंगे हमें? सो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि पहले से ब्यूटीफुल दिखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी का जो टाइम है, अभी पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, पोल्यूशन बढ़ गया है, लोगों का बाहर जाना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू जो पुराने टाइम पे था। तो सनस्क्रीन इसके लिए लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो हमारे यूवी रेज हैं, जो ओजोन लेयर की हमने जो बात की है, ठीक है, यूवी रेज के वजह से हमारे ऊपर डैमेज होता है। शुरू में जो हम सुनते हैं कि मैं तो नहीं लगा रहा सनस्क्रीन बिकॉज मुझे नहीं ज़रूरत है सनस्क्रीन लगाने की, मैं तो कहीं इतना कुछ जा नहीं रहा हूँ, मैं तो गोरा हूँ, मुझे सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इनिशियल चेंजेस जो धूप के वजह से होते हैं वो है कि सनबर्न हो गया, टैनिंग हो गया, जो लोगों को दिखाई देता है। लेकिन लेट चेंजेस होते हैं जो यूवी रेडिएशंस की वजह से होते हैं, वो धीरे धीरे पता चलते हैं। जो इंसान ने 5-10 साल नहीं लगाया है कंपेयर टू जिसने 5-10 साल लगाया है, उनमें हमें डिफरेंसेस दिखाई देंगे इन टर्म्स ऑफ फोटो एजिंग, मतलब सन की वजह से एजिंग के चेंजेस आने लगेंगे। एजिंग हमारी 2 तरह से होगी, पिगमेंट दिखने लगेगा, थोड़ा पिगमेंटेशन आएगा, फ्रेकल्स होंगे जो एज स्पॉट्स बोलते हैं। सो अनदर फॉर्म ऑफ एजिंग, फाइन लाइंस और रिंकल्स, ये भी जो लोग सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं उनमें जल्दी दिखने लगेंगे, एंड दैट इज नोन एज प्री मैच्योर स्किन एजिंग। वेस्ट में, हमारे इंडिया में, क्योंकि टाइप 3 टाइप 4 स्किन होता है, वो टैन होता है, उसमें कैंसर्स इतने नहीं होते हैं। बट वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहा है उन लोगों में मेलेनोमास बोलते हैं, स्किन कैंसर, वो भी फिर डेवलप होता है जो सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं। ये मैंने सिवियर लेवल बताया है, बट दिस इज द एक्सट्रीम सनस्क्रीन ना लगाने से जो होता तो है। क्या हम ये मान सकते हैं कि टैन स्किन है मतलब हेल्दी स्किन है, मतलब ज़्यादा टैनिंग तो ज़्यादा हेल्दी स्किन और कम टैनिंग तो कम हेल्दी स्किन, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं। ओके, तो टैनिंग का स्किन की हेल्थ के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सनस्क्रीन का टैनिंग के साथ क्या रिलेशन है? हाँ, सनस्क्रीन का है ना, वही तो मैंने बताया। सनस्क्रीन यूज़ अगर नहीं किया है और आप धूप में गए हैं तो सबसे पहले जो बदलाव दिखेंगे वो आपको टैनिंग, या तो अगर कोई 2 घंटे सन में रहकर आया, सनस्क्रीन नहीं लगाया, उसका स्किन जल गया, वो उसको तुरंत दिखेगा। और टैनिंग उसको जो थोड़े 3-4 दिनों के बाद दिखेगा कि अब मेरा जो शेड है वो डार्क हो गया है। सनस्क्रीन के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे आपने बताया फिजिकल होता है, केमिकल होता है, जेल बेस्ड सनस्क्रीन होता है। क्या ये सारे सनस्क्रीन
एक ही तरीके से काम करते हैं, और सनस्क्रीन पर्टिकुलरली किस वे में काम करता है, कैसे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है? सो सनस्क्रीन, जैसा कि आपने बात करी है, फिजिकल और केमिकल दो तरह के होते हैं। केमिकल सनस्क्रीन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का वो एब्जॉर्ब कर लेता है Okay. और उस तरह से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जो फिजिकल सनस्क्रीन है उसका एक पूरा लेयर बनता है, Okay. वो आपके स्किन में अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और इस तरह से वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो पहले हम बात करते हैं केमिकल सनस्क्रीन, क्योंकि Yes. वही सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है और वही पेशेंट लगाना पसंद करते हैं। सो केमिकल सनस्क्रीन जिसके अंदर आप देखते होंगे SPF आता है, वो केमिकल सनस्क्रीन में आता है। फिजिकल सनस्क्रीन इज बेसिकली लेयर बनाता है, जो आपने क्रिकेटर्स में देखा होगा, वाइट कलर का जो लेयर दिखता है, सो वो फिजिकल सनस्क्रीन यूज करते हैं। सनस्क्रीन के टाइप्स और उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में तो बहुत सी बातें हुई। डॉक्टर स्तुति, सनस्क्रीन लगाना हमें कौन सी एज से शुरू करना चाहिए? सो सनस्क्रीन, आजकल जो सनस्क्रीन आते हैं ये किड्स में भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट मोर देन 6 मंथ्स में सनस्क्रीन लगाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट जनरली स्कूल्स और जब स्पोर्ट्स में बच्चे जाने लगते हैं, या फिर अगर बच्चे कहीं वेकेशन पे स्विमिंग करने के लिए गए, तब जनरली पेरेंट्स सनस्क्रीन की इंक्वायरी करते हैं। बच्चों के लिए फिजिकल सनस्क्रीन होता है, बिकॉज उसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, उनके स्किन के लिए सेफ रहेगा, उनको एलर्जी या आँखों में जलन ये नहीं होगा। तो फिजिकल सनस्क्रीन, और अभी धीरे धीरे विद एडवांसमेंट इन साइंस वाइट कास्ट कम हो, क्योंकि कोई भी ऐसे सनस्क्रीन अभी नहीं लगाना चाहता है जो पहले के ज़माने में था कि भाई अगर डॉक्टर ने दिया है तो ये हमें अभी लगाना ही पड़ेगा। नहीं, अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है हर किसी को। सनस्क्रीन का टाइप चाहिए जो कॉस्मेटिकली अच्छा हो, तो ही उसको लोग रेगुलरली लगाएंगे, वरना थोड़ा टाइम लगाएंगे, डॉक्टर ने लिखा है, बट बाद में जब वो थोड़े दिनों के बाद आएंगे तो वो बोलेंगे हमने बंद कर दिया, वो तो हमें बहुत ही चिपचिप लग रहा था, या उसको वाइट वाइट लगता था, हम लोग अच्छे नहीं दिख रहे थे। और अगर अच्छा सनस्क्रीन है तो पेशेंट भले आपके पास आना छोड़ेगा, पर 4 साल बाद भी आएगा तो वो बोलेगा कि वो सनस्क्रीन तो मुझे इतना पसंद आया बिकॉज वो जेल बेस्ड है और नाउ इट इज़ माई रूटीन। बिल्कुल। तो एक्सेप्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन लगाने की बात आती है तब। डॉक्टर स्तुति, सनस्क्रीन के इफेक्टिवनेस को हम कैसे मेजर करें कि कौन सा सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए बेस्ट इफेक्ट देगा? सनस्क्रीन के 2-3 पैरामीटर्स हैं। सो फर्स्ट जो सबसे फेमस है, जो हर किसी को पता है, वो है SPF, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। सो 30 SPF से ऊपर का अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं सो दैट इज़ इनफ। SPF जो मेजर करता है वो है आपका UVB से प्रोटेक्शन। तो जो हमारा मानना है कि मैंने तो मैडम सबसे महंगा वाला, सबसे हायर SPF का सनस्क्रीन लगाया, फिर भी मैं डार्क क्यों हो गया, जैसे मैं बीच पे गया था, तो SPF आपका टैनिंग का मेजर नहीं कर रहा है, ठीक है। जो आपको अगर लगता होगा कि SPF मतलब कि मेरा इतना टैनिंग बचेगा, ऐसा नहीं है। SPF मतलब कि UVB मतलब कि जो सन से होने वाले जो नुकसान जो मैंने आपको पहले बताया, उससे बचाने के लिए SPF काम करता है। सो सेकंड जो हमें देखना है, अभी हमेशा हम अभी आजकल जो मार्केट में आए हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, ठीक है। सो UVA प्रोटेक्शन, जो PA रेटिंग लिखा रहता है एक सनस्क्रीन पे, सो दैट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द टैनिंग। थर्ड रहेगा आपके कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। अगर आप पानी में गए हैं, अगर आप पूल में जा रहे हैं, कुछ पसीना हो रहा है, बारिश आ गई है, सो अगर वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है तो वो सनस्क्रीन आपका धुल नहीं जाएगा। जैसा पेशेंट बोलते हैं कि भाई मैं तो स्विमिंग करने गया तो सनस्क्रीन तो निकल ही गया, बट अभी टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स आर अ बोन इन दिस मार्केट। वाह। तो SPF वैल्यू और PA वैल्यू इंडियन स्किन के हिसाब से, या पूरे इंडिया जो रीजन है उसमें जो हमारा क्लाइमेट रहता है, जनरली कितनी वैल्यू का सनस्क्रीन कॉमन इंसान यूज़ कर सकता है? सो जैसा मैंने बोला, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन में PA 3+ रेटिंग एंड SPF 30 या उसके ऊपर। इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर वो पर्सन का सन एक्सपोजर कितना है। पूरा दिन धूप में रहने का रहता है, जैसे बिल्डर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, या फिर सिर्फ एक आधे घंटे आप कहीं सन में जाते हैं, आपका सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड रहता है, 4 व्हीलर में रहता है, लेकिन इंडोर्स भी अगर रहता है तो भी सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी है। इंडोर्स में तो सन एक्सपोजर होता नहीं है, तो वहाँ पे सनस्क्रीन क्यों? सो इंडोर्स में जैसा मैंने बोला, डे है
तो सन है। और यहाँ पे यूवी रेज नहीं है, बट अभी कोई भी इंसान बिना मोबाइल के नहीं है, बिना Yes. टेक्नोलॉजी के नहीं है। जी। 1 घंटे से ज्यादा विदाउट टेक्नोलॉजी कोई इंसान Nobody नहीं रह survives. सकता है। सो स्क्रीन्स में से देर आर इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड विजिबल लाइट्स, ब्लू लाइट्स ब्लू लाइट्स जो बोलते हैं। सो अभी के सनस्क्रीन में वो भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, अलॉन्ग विथ यूवीबी, पीए स्टार, वाटर रेजिस्टेंट, जेल बेस्ड एंड देन IR एंड ब्लू लाइट के ब्लू लाइट। यस, राइट। तो सनस्क्रीन इंडोर्स और आउटडोर्स हर जगह पे इम्पोर्टेंट है और हर जगह पे यूजफुल है हमारी ठंड स्किन में भी को लगाना beautiful है, रखने के लिए। ठंड में भी लगाना है, जी। क्लाउडी वेदर में भी लगाना है, इंडोर्स है तो भी लगाना है, आउटडोर्स है तो भी लगाना है। जनरली हमारी लेडीज की प्रैक्टिस ऐसी होती है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं या वर्किंग वुमेन भी ले लीजिए, कि कुछ छोटा मोटा काम है, नज़दीक जाना है तो फिजिकली दुपट्टा बांध दिया या ग्लव्स पहन लिए और काम करने बाहर निकल गए और वापस आ गए। हम ऐसा मानते हैं कि इतने छोटे डिस्टेंस के लिए हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना? क्या ये अप्रोच सही है कि ये गलत है? सो इस अप्रोच को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम्म। जो मैं मेरे पेशेंट्स के साथ भी करती हूँ, Sure. कि आप एक टाइमिंग ही फिक्स कर दीजिए। हम्म। आप मॉर्निंग में आपने सनस्क्रीन लगा लिया, क्योंकि जब आप निकल रहे हैं आप उस समय सनस्क्रीन लगाएंगे तो सनस्क्रीन काम नहीं करेगा। Okay. सनस्क्रीन बाहर जाने के आधा घंटा पहले लगाना है, हम्म। तो सनस्क्रीन इफेक्टिव होगा। तो आप उसको उस तरह से लगाएंगे कि मुझे अब इतने बजे निकलना है तो मैं सनस्क्रीन लगाऊं। उससे अच्छा है आप मॉर्निंग का एक रूटीन बनाइए कि आपने सनस्क्रीन लगाया, 3 आवर्स के बाद आप वापस लगाइए। एंड यस, बहुत धूप है, समर है, फिजिकल प्रोटेक्शन जो आपने बोला, ग्लव्स पहनना, गॉगल्स, हैट, ये भी Yes. सब अलॉन्ग विद सनस्क्रीन हेल्प करता है। ओके। तो डॉक्टर स्तुति, आपने बताया कि हमें सन में एक्सपोज्ड होने से आधे घंटे पहले सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए। ये तो हमें पता चल गया। सनस्क्रीन लगाने की क्या कोई पर्टिकुलर मेथड है? क्योंकि ये भी एक जनरली होता है कि जल्दी जल्दी में निकलना है, जो भी प्रोडक्ट है हाथ में लिया और घिसके स्किन पे या बॉडी पे लगा दिया। क्या ये सही है या इसकी पर्टिकुलर टेक्निक है? साइंटिफिकली हाफ टी स्पून फॉर फेस एंड नेक बोलते हैं, बट मैं प्रैक्टिकली बेसिकली डॉट मेथड है। आप सनस्क्रीन लीजिए, सब जगह पे आप डॉट्स लगाइए, अगर आप हैंड्स पे भी लगा रहे हैं सब जगह डॉट्स लगाइए, उसको स्प्रेड करिए सो दैट एक लेयर बन जाएगा, एंड देन 30 मिनट्स में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे Okay. हमने बात की कि केमिकल सनस्क्रीन है, वो एब्जॉर्ब होता है एंड फिर वो अपना रिजल्ट देता है। राइट। डॉक्टर स्तुति, आज मैं अपना सनस्क्रीन साथ लाई हूँ। अभी जैसे आपने बताया जो डॉट मेथड सनस्क्रीन लगाने के लिए है, क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे प्लीज? Okay. So see, your sunscreen is PA3+ rating, SPF, UVA, UVB, visible light protection, gel based sunscreen. यस। ये हमने यहाँ पे डॉट 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 लगाया एंड देन हमें स्प्रेड करना है सो दैट ये एक आपका एक अच्छा सा लेयर बनेगा। Okay. अगर आप हाथ में ही लगा के अपने फेस पे लगाएंगे तो वो आपके हाथों में ही ज़्यादा रह जाएगा, उसका जो Right. लेयर रहेगा। जी। सो आई थिंक दिस इज द वे। सी, अभी जो सनस्क्रीन आते हैं वो स्किन पे रिफ्लेक्ट भी करते हैं, तो आपको ऐसा जैसे वाइट कास्ट नहीं दिखेगा, जी। बट आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि आपका जो थोड़ा लुक है वो शाइनी अपीयरेंस आ Right. गया है। सो नाउ सनस्क्रीन प्रोटेक्शन के साथ ब्यूटी भी ऐड करता है। yes, cosmetic appeal is very important now these days Right. with sunscreen. ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, अभी अभी मेरे दिमाग में एक और सवाल आया। जो लेडीज़ कुकिंग करती हैं, तो कुकिंग करते वक्त क्या सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बेटर है? क्या व्यू है आपका इसके बारे में? सो कुकिंग करते हैं, जैसे कि हमने बात की कि इंडोर्स है, ठीक है। अब जैसे मैंने उस समय तो बोला कि टेक्नोलॉजी के सामने है, right. तो ये भी गैस के सामने भी नॉट ओनली हीटिंग बट रेडिएशंस तो आ ही रहे हैं। ओके। करेक्ट। तो सनस्क्रीन का रूटीन बना लीजिए और सनस्क्रीन अप्लाई करिए। आप कुकिंग कर रहे हैं तो भी आप जब नहा के निकले हैं, हाफ एन आवर पहले, आप जब अपना किचन में जाना स्टार्ट करते हैं, आप हाफ एन आवर पहले सनस्क्रीन लगाइए, उसके बाद आप अपना कुकिंग स्टार्ट करिए। रात को सोते समय सनस्क्रीन लगा के सोना, इज इट सेफ, या हमें सनस्क्रीन रिमूव करके सोना चाहिए? सो कोई भी सनस्क्रीन अगर लगाया है, आप उसे अपने क्लेंजर से वाइप आउट करिए। एंड ऑब्वियसली अभी हर किसी को नाइट में नाइट रूटीन भी लगाना है, एंटी एजिंग सीरम्स लगाने हैं, या फिर अगर एक्ने है तो उसके क्रीम्स लगाने हैं।
तो नाइट में वो अप्लाई करिए और फिर सोना है। जी। डॉक्टर स्तुति, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ रहते हैं या जिनको हर रोज़ मेकअप लगाने की आदत है या जो हर रोज़ मेकअप लगाना पसंद करते हैं, क्या उनके लिए सनस्क्रीन और मेकअप लगाने का कोई स्पेसिफिक रूटीन है? उनको कैसे मेकअप के साथ सनस्क्रीन लगाना चाहिए? जिन्हें डेली मेकअप करना है उन व्यूअर्स को मेकअप के वजह से भी रूटीन मेकअप करने से पिगमेंटेशन होता है, सो उसके लिए बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ लाइक पिगमेंटेशन में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑफ कोर्स। राइट। सो सबसे पहले क्लिनजिंग किया आपने, उसके ऊपर आप सब फर्स्ट इज मॉइस्चराइजिंग, यस। राइट। मॉइस्चराइजर के ऊपर आपको सनस्क्रीन का एक लेयर लगाना है। उससे क्या होगा, जब आप मेकअप लगाएंगे तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ योर स्किन विथ मेकअप रिड्यूसेस। बिल्कुल। तो सनस्क्रीन के ऊपर सनस्क्रीन को एब्जॉर्ब होने दीजिए और फिर आप अपना मेकअप यूज करिए, ओके। दैट विल बी द बेस्ट। जी। तो उसमें भी क्या कुछ ऐसा टाइम ड्यूरेशन है कि कुछ समय के बाद हमें सनस्क्रीन फिर से अप्लाई करना पड़ता है, या जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स जो आजकल आती हैं जिसमें ऑलरेडी सन प्रोटेक्शन फॉर्मूलाज रहते हैं वो इनफ है? So the different creams, the makeup products with SPF is good, बट जैसा मैंने आपको बताया कि हमें सनस्क्रीन में सिर्फ SPF देख के हमें नहीं करना होता है। अभी मैं इससे अगर डिटेल्स में जाऊंगी तो अलग अलग वेवलेंथ को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके। इतना नॉलेज नहीं होगा और इतना नहीं हो सकता है, मेडिकेटेड सनस्क्रीन के अंदर ही वो सब रहता है बिकॉज दे आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। राइट। सो आप मेकअप करिए पर पहले सनस्क्रीन का लेयर फिर मेकअप, एंड अगर आप उसको वापस से री अप्लाई आफ्टर 3 आवर्स करते हैं सो दैट मेकअप वोंट लाइक लुक बैड, बिकॉज मैंने आपको बताया कि टेंट बेस्ड भी सनस्क्रीन आते हैं। Yes. आप उसके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं, जी। स्प्रेज आते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर स्तुति, मैंने ये भी सुना है कि आजकल ओरल सनस्क्रीन आते हैं, इज इट ट्रू, और किस तरीके से ये काम करता है? सो जैसा मैंने आपको बताया कि सन से जो डैमेज होता है, राइट, उससे टैनिंग होता है और उससे हमारे स्किन पे एजिंग होता है। Yes. सो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले ओरल सनस्क्रीन आते हैं, द कंटेंट इज बीटा कैरोटीन। सो वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट, नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन, बट यूवी रेडिएशन से जो हमारे स्किन में डैमेज हो रहा है अंदर जाके जी। उसको वो रिपेयर करता है। ओके। अब बात आई कि टैनिंग, कि ओरल सनस्क्रीन खाया तो क्या टैनिंग भी रुक जाएगी? तो उसके लिए अभी दूसरे प्रोडक्ट्स भी आते हैं ओरली, लेकिन वो अलॉन्ग विद टॉपिकल सनस्क्रीन करना पड़ेगा। ओरल सनस्क्रीन के बारे में हमने जाना, डॉक्टर स्तुति से ये भी जानते हैं कि मॉनसून सीजन में खासकर क्या क्या ऐसी चीज़ें हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जो हमारी स्किन को हेल्दी बना सके, या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? So diet plays a very important role in our skin, our health and our Yes. beauty. जो फिटनेस के लिए बोलते हैं 70% डाइट 30% एक्सरसाइज, जी। वो रूटीन हमें स्किन के लिए भी फॉलो करना है। ओके। सो मॉर्निंग में अगर आपने डे अपना स्टार्ट किया है, फ्रूट्स खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, मेरा आइडिया विल बी घर का हेल्दी खाना वो ही खाना है। जी। मॉनसून में वैसे भी पुराने ज़माने में बोलते थे कि पेट खराब होता है, Of बाहर course. का खाना नहीं खाना है, जी। तो घर का ही खाना खाना है। आफ्टरनून में आप खा रहे हैं, सैलड्स खाइए, कुकुम्बर मिलता है, जितने भी कलरफुल सैलड्स हैं Yes. वो सब आप अपने खाने में खाइए। छाछ पी सकते हैं। इवनिंग में आपको फ्रूट्स खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है, आलमंड हो गए, वॉलनट्स हो गया। जी। नाइट में आप प्रोटीन रिच सैलड है, मूंग से चना से सैलड बनाना है। ओकेजनली अगर आप अच्छा मौसम हुआ है, ओकेजनली फ्राइड फूड खाते हैं जो मॉनसून में सबका मन करता है Of course. तो ओकेजनली आप फ्राइड फूड खा सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि बाहर का चीज़ एंड जितना भी अभी जंक फूड, वेस्टर्नाइज्ड Yes. फूड है, वो अगर आप अवॉइड करते हैं विथ लॉट्स ऑफ वाटर। सनस्क्रीन रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं तो विटामिन सी रिच डाइट, आंवला है, नींबू पानी है, वो सारा अगर हम अपने मील्स में इंक्लूड करते हैं, 3 लीटर्स ऑफ वाटर, सो वो आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट होगा। राइट। डॉक्टर स्तुति, मैंने ऐसा भी सुना है कि सनस्क्रीन डी-टैन भी करता है, क्या ये हकीकत है या मिथ है? सो डी टैनिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसमें सनस्क्रीन इंक्लूडेड होगा, ओके। बट अब टैनिंग हो गया है, जब आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है तो अकेला सनस्क्रीन अब हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके। सनस्क्रीन के साथ में नाइट में डी टैनिंग क्रीम्स हैं,
स्किन क्लिनिक्स पे डी टैनिंग, केमिकल पीलिंग या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स किए जाते हैं, वो आप करेंगे अलॉन्ग विद सनस्क्रीन, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डी टैनिंग क्रीम लगा रहे हैं और फिर धूप में जा रहे हैं तो और टैनिंग हो जाएगा, बिकॉज वो आपका डेड स्किन रिमूव कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको सन प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन अलॉन्ग विद डी टैनिंग ट्रीटमेंट्स, डी टैनिंग भी होगा और साथ में ग्रेजुअली ग्लो भी आएगा। डॉक्टर स्तुति, आजकल यंगस्टर्स में खास करके एक्ने और पिंपल की हमें प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है, तो क्या बहुत ज़्यादा एक्ने हो, पिंपल हो, ऐसे लोग सनस्क्रीन लगा सकते हैं और क्या उन्हें सनस्क्रीन लगाना चाहिए? डेफिनेटली सनस्क्रीन, जैसा मैंने आपको बताया, पहले आते थे जो बहुत ग्रीजी थे, उससे न्यू एक्ने या कॉमेडॉन्स होते थे। अभी जो आपने मुझे जैसे सनस्क्रीन दिखाया, वाटर रेजिस्टेंट, और हमने जो सारी बात की उसके अंदर साथ में लिखा होता है नॉन कोमेडोजेनिक। सो सनस्क्रीन एक्ने प्रोन स्किन वाले भी लोग भी लगा सकते हैं। उसका स्पेशल टाइप होता है लाइक जेल बेस्ड सनस्क्रीन, जो उनके स्किन को सूट करेगा। अगर वो लोग एक्ने ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको ड्राइनेस हो रहा है, तो एक बैरियर रिपेयर क्रीम जो मॉइस्चराइजर्स में ही होता है, वो लगाएं और उसके ऊपर आप अपना जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाएं। तो सनस्क्रीन से एक्ने नहीं होगा एंड इट विल प्रोटेक्ट योर स्किन आल्सो। ग्रेट। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी है। आजकल ब्यूटिशियन भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनकर बैठे हैं, लेकिन क्यों एक इंसान को अपनी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना चाहिए? सो आई ऑलवेज फील स्किन इज आवर एसेट, राइट जी। तो हम अपने एसेट को अगर हमें संभाल के रखना है तो हमें एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। यस, गूगल पे इंफॉर्मेशन है, अभी आप सनस्क्रीन स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, बट जब आप एक डॉक्टर से मिलते हैं तो मेरा मानना है कि आप डॉक्टर को अपने बारे में सब कुछ डिटेल में आप अपना बता देते हैं। Yes. आपका लाइफस्टाइल, आप अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं वो भी डॉक्टर के सामने आप बोलेंगे कि हम स्मोकिंग भी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, Yes. राइट तो डॉक्टर आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपके रूटीन के अकॉर्डिंग, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपका प्रोटोकॉल बना के देंगे, आपको ट्रीटमेंट देंगे। करेक्ट। अगर हम लेजर्स भी कर रहे हैं, वो आपके सलून्स में भी कुछ हो रहा है सेशन, बट वी नो अगर बर्न भी हुआ, अगर कॉम्प्लिकेशन भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी आते हैं। सो हाउ टू ट्रीट देम, कॉम्प्लिकेट करना आसान है, बट देन हाउ टू ट्रीट अ कॉम्प्लिकेशन इज डर्मेटोलॉजिस्ट आर्ट। सो कॉम्प्लिकेशन ही ना हो, डायरेक्ट मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड जैसा कि मैंने बोला, इंटरनल ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट एंड हर तरह की का कंसल्टेशन यू कैन टेक फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। ये बहुत ही सही बात बताई है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना कभी कभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और हमारे लिए हम करना कुछ चाहते हैं और कुछ और हो जाता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। आज सनस्क्रीन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर स्तुति, आपसे जानना चाहेंगे, आप आज के हमारे एपिसोड में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? So my tagline is, we don't treat you externally, we treat you internally too, to give a healthy and flawless skin. So जब भी पेशेंट क्लिनिक पे आता है या अगर आप कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो जब हिस्ट्री लेते हैं वो आपसे यही जानना चाहते हैं आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपका बॉडी सिस्टम कैसा चल रहा है, उसके वजह से आपके स्किन पे कुछ हो रहा है, आप कितना धूप में घूम रहे हैं, आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली वी गिव एडवाइस। ज़रूरत है गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन वहाँ रेकमेंड करते हैं, ज़रूरत है तो ब्लड टेस्ट करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम एंड ओरल मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो दिया जाता है। जी डॉक्टर स्तुति, आपने बहुत बढ़िया टैगलाइन बताई। हमारे व्यूअर्स में से कोई अगर आपसे मिलना चाहे, आपको कंसल्ट करना चाहे, तो वो आपको कहाँ कैसे मिल सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या ट्रीटमेंट्स आपसे ले सकते हैं? रानेश्वर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वासना रोड, वडोदरा। आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फॉर डॉक्टर स्तुति महाजन खंडेलवाल। यहाँ पे हर तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लाइक केमिकल पीलिंग, मेडिफेशियल्स, एंटी एजिंग, PRP, हेयर ट्रीटमेंट, कार्बन लेज़र पील, एक्ने स्कार रिडक्शन, एक्ने ट्रीटमेंट एंड ऑल डिफरेंट क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी रिलेटेड ट्रीटमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। So I would like to tell you, you can boost your confidence with sculpted body, gorgeous skin and luminous hairs with Dr. Stuti Mahajan Khandelwal. वाओ व्यूअर्स,
आई होप इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए आप अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स की हेल्दी स्किन का एक ज़रिया बन सकते हैं, और डॉक्टर स्तुति से कंसल्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल उन्हें मिल सकते हैं। आज बहुत सारी बातें डॉक्टर स्तुति से जानने को मिली, सनस्क्रीन के बारे में, हमारी स्किन केयर रूटीन के बारे में, डर्मेटोलॉजी और उसकी ब्यूटी के बारे में भी। डॉक्टर स्तुति, बहुत ही बढ़िया बातें बताने के लिए और हमारे साथ आपका बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर हमारे पॉडकास्ट में हमारे व्यूवर्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट वॉज माई प्लेजर टू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू ऑल व्यूअर्स आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। ऐसी ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, सनस्क्रीन, हमारी स्किन केयर रूटीन, स्किन को ब्यूटीफुल, ग्लोइंग, हेल्दी कैसे बनाना है, बहुत सी बातें लेकर हम जल्द ही वापस आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक #सनस्क्रीन मस्ट पॉडकास्ट के जरिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। तो जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।